अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के उन एक्टर्स में से हैं जिन्हें आइकॉनिक स्टेटस मिला, जिन्होंने नेचुरल एक्टिंग को इंट्रोड्यूस किया। 40s और 50s कहूं या ब्लैक एंड व्हाइट एरा, उसका पहला सुपरस्टार इन्हें कहा जाता है। ये पहले सुपरस्टार रहे जिन्होंने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू किए और उसमें भी बेहद शोहरत पाई। अशोक कुमार कहा करते थे कि अगर सुपरस्टार बनकर रहोगे तो काम तभी तक मिलेगा जब तक स्टार रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है तो काम हमेशा मिलता रहेगा। सच है कि इंडस्ट्री में इनकी जितनी रिस्पेक्ट रही वो बहुत कम कलाकारों की होती है, और इसका एक बहुत बड़ा सबूत था फिल्म हावड़ा ब्रिज और उसका बनना। सिर्फ उनकी एक फोन कॉल ने इस फिल्म का बनना मुमकिन कर दिया। जैसे ये बनी, कैसे, आज यही बताऊंगी। कहानी फिल्म में पर सच्ची है मैं। बात 1956-57 के आसपास की है, जब एक ऐसी कहानी जो शक्ति सामंत को तब सूझी जब इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 4 फ्रैक्चर्स हुए। हॉस्पिटल में कई महीने रहे और इसी दौरान फिल्म के लिए ये सब्जेक्ट दिमाग में आया। रंजन बोस से बात की और ये आइडिया एक फिल्म में बदला जिसका नाम था हावड़ा ब्रिज। लेकिन फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे। इन्होंने अशोक कुमार साहब को फ़ोन किया, उनसे कहा कि मैं फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप अभी हाँ कर दें तो बाद में मैं आपकी फ़ीस ज़रूर दे दूंगा। अशोक कुमार साहब तो तैयार हो गए, लेकिन इन्होंने एक और रिक्वेस्ट की कि आप अगर मधुबाला जी को भी फ़ोन कर दें तो बात बन सकती है, क्योंकि पैसे हैं ही नहीं और मधुबाला जी के पिता उनका सारा काम देखा करते थे और क्या मालूम कि वो कितने पैसों में हाँ करें और क्या हो। उनके थ्रू होकर जाना मुश्किल था। अशोक कुमार साहब ने हाँ की और फिर उन्होंने मधुबाला जी को फ़ोन किया और मधुबाला जी मान गई। फिर क्या, अब शक्ति सामंत मधुबाला जी से मिलने गए तो उन्होंने कहानी सुनी भी नहीं और कहा कि देखो, मैं फिल्म में काम करूंगी, आप फिक्र ना करें, मैं अब्बा जान को कह दूंगी कि मैंने कहानी सुन ली है और मुझे अच्छी लगी। मधुबाला जी ये कहकर कमरे से बाहर आई और यही उन्होंने अपने पिताजी से कहा और वो चली गई। उनके अब्बा से जब शक्ति सामंत ने फीस पूछी तो उन्होंने फीस तो बता दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अभी सिर्फ ₹1.25 दे दो, जो कहानी मधु को अच्छी लगती है उसका ₹1.25 ही लेते हैं और बाकी फीस बाद में दे दीजिएगा। ये बोले, मैं तो एडवांस के लिए 5,000 लाया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ₹1.25। म्यूजिक डायरेक्टर फिर ये ओपी नैयर साहब के पास गए और उन्हें बताया कि इस तरह अशोक कुमार और मधुबाला जी को लेकर फिल्म बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप मुझे 1,000 रुपये अभी दे दें तो मैं फिल्म में काम करूंगा और आप मेरा नाम अनाउंस भी कर सकते हैं। अब 1,000 और ₹1.25 में फिल्म फ्लोर पर थी। अब ये सब तय होने के बाद इन्होंने स्क्रीन मैगजीन में छपवा दिया, यानी कि अनाउंस हो गया कि ये फिल्म अशोक कुमार मधुबाला के साथ बन रही है, ओपी नैयर का म्यूजिक है। ये बहुत बड़ी बात थी तब। इनकी फिल्म हाथों हाथ बिक गई। फिल्म बिकने से हाथ में खूब सारे पैसे भी आ गए। इस फिल्म का नाम भी अलग था, हावड़ा ब्रिज, डिफरेंट है ना। फिर बाकी एक्टर्स को भी साइन किया गया। हालांकि बाद में अशोक कुमार और मधुबाला दोनों ने 75,000 रुपए लिए और कुल 4 लाख में ये फिल्म बन गई। जब रिलीज हुई तो 1 हफ्ते में फिल्म ने अपना पूरा खर्चा निकाल लिया और फिर फायदा ही फायदा। इस बात का जिक्र शक्ति सामंत ने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। इस फिल्म ने बहुत कमाई की, उन्होंने कहा। इसका म्यूजिक हम आज भी सुनते हैं। अशोक कुमार के शक्ति सामंत बहुत बड़े फैन थे। कई फिल्मों में एक साथ काम किया, इनके घर आना जाना था और अशोक कुमार साहब इन्हें खाना खाए बिना आने नहीं देते थे। वो अशोक कुमार जिनका दबदबा इतना था कि एक ऐसा दौर कि उनके बिना कोई फिल्म नहीं बनती थी। उनका फिल्म में होना फिल्म के हिट होने की गारंटी होता था। उनकी एक हाँ और फोन कॉल ने इस फिल्म को बनाया जैसे ये बनी। ये उनकी अच्छाई कहिए या फिल्मों के बिजनेस की समझ कहिए, जो बहुत स्मूथली लीड रोल से कैरेक्टर रोल्स करने लगे और उसमें भी खूब शोहरत पाई। उनका करियर 55 साल से ज्यादा का था। आपको अशोक कुमार साहब का कोई कैरेक्टर या फिल्म याद आती है तो फिर उसे कमेंट्स में लिखिएगा।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा।